काम क्या होता है, अगर क्लाइंट साइड से अगर कुछ भी डेटा फॉर्म के थ्रू अगर आपको लोड करना रहेगा तो आपको रिक्वेस्ट पैराम की हेल्प लगेगी। बट मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे फ्रंट एंड नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे अगर डायरेक्टली क्या करना है, पाथ के थ्रू ही चेक करना है, तो डायरेक्टली अगर मैं लाइक जहाँ पे अगर लैब लॉन्च कर दो यहाँ पे सर्वर को, और यहाँ से डायरेक्टली चेक करना है, तो मुझे वहाँ पे आईडी डालनी ही नहीं है ना। एज अ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मुझे सिर्फ चेक करना है कि मेरा डेटा काम कर रहा है कि नहीं वहाँ पे, तो मैं चेक कैसे करूँगा? एक फ्रंट एंड वेंट एंड बनाने में इतना टाइम तो हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट ना? लाइक एटलीस्ट जब तक चेक नहीं हो रहा है कि आपका डेटा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, एंड देन उसी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे वर्कआउट कर सकते हैं फिर उसके ऊपर। तो हमारे पास देखो दूसरा एक एनोटेशन है, सो इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट पैराम यू कैन यूज पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल एनोटेशंस का काम क्या होता है? जो पाथ आप देते हो ना, लाइक इसमें किसमें आपका लाइक जहाँ पे पोर्ट के साथ हम लोग लॉन्च करते हैं सर्वर को, तो उसमें जब पाथ आप डिफाइन करते हो तो पाथ के साथ भी कोई एट्रीब्यूट्स को आप डिफाइन कर सकते हो किसी को कुछ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? सो लाइक देखो ये भी एनोटेशंस को लिख के रखो जरा, पाथ वेरिएबल, और एक था आपका लास्ट वाला रिक्वेस्ट पैराम। ठीक है, सो लाइक बेसिकली मैंने जैसे बोला था रिक्वेस्ट पैराम, इट इज बेसिकली हेल्प्स टू अस टू सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट साइड। पाथ वेरिएबल भी वही करेगा, बट इट विल सेंड रिक्वेस्ट बाय पाथ। ठीक है, ये क्लाइंट साइड से जा रहा है ना, क्लाइंट साइड मतलब या तो फॉर्म बनाओ या तो कुछ तो बनाओ जहाँ से आपका रिक्वेस्ट पास होगा, और यहाँ पे आपको फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पाथ के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पास कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कैसे चेक करेंगे फिर ये पाथ वाला? ये तो ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्म बनाया था ना, जिसके अंदर आईडी एंटर किया और वो आईडी के बेसिस पे रिकॉर्ड मिल गया। बट अभी मुझे पाथ वाला चाहिए, जो पाथ के थ्रू मुझे पहले टेस्ट करना है, इसे वो वर्क वर्क कर रहा है कि नहीं है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ नीचे, पब्लिक सेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में रिटर्न टाइप दे देता हूँ इसमें। तो ध्यान दो पहले यहाँ पे, गेट डेटा, ठीक है, कुछ भी मेथड का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। एक गेट डेटा नाम का मेथड बना देता हूँ और यहाँ पे एनोटेशन पास कर लेता हूँ मैं, कौन सा? ठीक है, अभी मुझे डेटा पोस्ट नहीं करना है ना कुछ भी, तो या तो आप गेट मैपिंग यूज कर लो या तो रिक्वेस्ट मैपिंग, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए, गेट मैपिंग चाहिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूआरएल में गेट डेटा, ठीक है? डेटा पास आउट करना है यहाँ पे मुझे, और गेट डेटा में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिटर्न में कुछ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा हमें। सो मेथड क्या था हमारा, डेटा पास करने के लिए, चेक करने के लिए। रिटर्न में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया था, बिकॉज ऑब्जेक्ट को मुझे एट्रीब्यूट के थ्रू पास करना था। क्यों पास करना था? टाइम लिफ्ट के थ्रू हमें डिस्प्ले भी करना था ना उसे, इसके लिए वो पास करना पड़ा। बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे उसमें नहीं चाहिए, लाइक फ्रंट एंड पे चेक नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास टू स्ट्रिंग वाला भी मेथड है, करेक्ट ना? तो टू स्ट्रिंग वाला मेथड वहाँ पे काम कर लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली अगर इसको रिटर्न कर लूँ तो, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लैपटॉप का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने से अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल एंड व्यू की हेल्प कब लोगे आप, जब भी कुछ ऑब्जेक्ट को सेट करना है आपको, तब आप लाइक इसकी हेल्प लोगे मॉडल एंड व्यू की।
बट अभी मुझे किसी को कुछ सेट नहीं करना है, कोई एट्रीब्यूट वगैरह सेट नहीं करना है, तो डायरेक्टली आप इसके हेल्प ले सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो क्या रिटर्न कर रहा हूँ देखो यहाँ पे रिटर्न में, तो हमारे पास रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, ये वाला रेपो। सेम देखो यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न में डायरेक्टली रेपो डॉट, और क्या मेथड था अपना फाइंड करने के लिए, फाइंड बाय आईडी है ना, और यहाँ पे मुझे आईडी पास करना है, तो आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इंटीजर में मैंने आईडी करके पास किया, तो ये आईडी यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्या था अपना रिटर्न में, यहाँ पे तो वही बता रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट पैरामीटर और पाथ वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे और क्या चीजें करनी पड़ेगी बताओ मुझे। मैंने क्या बोला था, अगर स्पेसिफिक आईडी मिला तो फेच करेगा ना, या अगर आईडी नहीं मिला तो उसे कुछ तो लाइक रिटर्न में एम्प्टी रिटर्न करना पड़ेगा, तो डॉट, और यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप का। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, अच्छा वो लैपटॉप में जा रहा है ना आपका ऑब्जेक्ट, इसका रिटर्न क्या करेगा आपका, लैपटॉप में जाएगा ना, तो क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा इसे हमें, ये चला जाएगा आपका लैपटॉप का ऑब्जेक्ट रिटर्न में, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना हमें, तो स्ट्रिंग की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, लैपटॉप। ठीक है, बट लैपटॉप में स्पेसिफिक एक लैपटॉप भी रहेगा, या तो मैं इसको क्या करता हूँ लिस्ट ऑफ लैपटॉप कर सकते हैं ना। ठीक है, तो जितने भी लाइक वो आईडी के रिलेटेड जितना लाइक जो सर्च होगा लाइक उसी के रिलेटेड जो डेटा रहेगा वो इसमें हमें रिटर्न करके दे देगा। तो हमारे पास हम लोगों ने जो कलेक्शन देखा था, कलेक्शन में हमारे पास लिस्ट जो एरे लिस्ट करके था हम लोग यूज करते थे, याद है। ठीक है, इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ, तो लिस्ट ऑफ लैपटॉप में क्या रहेगा, लैपटॉप का लिस्ट यहाँ पे हमें डिफाइन करके दे देगा ये। ठीक है, बट यहाँ पे लिस्ट ऑफ लैपटॉप अगर लिखोगे तो इसको क्या चाहिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट चाहिए ना, और फाइंड बाय आईडी से अगर जाओगे तो कितना ऑब्जेक्ट रिटर्न होते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले तो, इसको सिर्फ नॉर्मल लैपटॉप को रिटर्न कर लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को। हो जाएगा, या तो अगर सेकंड वे से जाएगा तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, हाँ फाइंड, हाँ नहीं इसी में करना है, जैसे अभी इसमें लैपटॉप रिटर्न कर रहा है ना, लैपटॉप का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, इसकी जगह पे और दूसरा क्या वे हो सकता है। तो फर्स्ट अपन तो देखो लाइक हमें क्या करना है, जो डेटा पास आप कर रहे हो, तो डेटा पास करने के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया था लास्ट टाइम, रिक्वेस्ट पैरम करके यूज किया था, बट वो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए मैंने बोला था, बट मुझे फॉर्म से कुछ रिक्वेस्ट अभी पास नहीं करना है, मुझे जो मेरा डेटा पास करना है वो कहाँ से पास करना है, पाथ के थ्रू। तो यहाँ पे देखो न्यू एनोटेशंस में यूज करने जा रहा हूँ कौन सा, पाथ वेरिएबल वाला, दिख रहा है ये पाथ वेरिएबल वाला। और पाथ वेरिएबल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा आईडी आप पास करने वाले हो यहाँ पे, और ये जो था आपका वो एज इट इज रहेगा सेम। ठीक है, पाथ वेरिएबल में कौन सा आईडी जाएगा, जो आईडी का रिक्वेस्ट आप पास करने वाले हो पाथ के थ्रू, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पाथ कैसे पास करोगे, यहाँ पे पहले तो गेट डेटा डालोगे, गेट डेटा के बाद स्लैश आएगा, और स्लैश के बाद क्या आएगा यहाँ पे, आईडी पास होना चाहिए ना आपका। तो आईडी कैसे पास करोगे, विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस, बिकॉज कुछ भी प्रॉपर्टी अगर पास करना है यूआरएल में भी, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से आपको इसको पास करना पड़ेगा। तो क्या पास करेंगे इसको, लैपटॉप आईडी, एल आई डी, और सेम पाथ वेरिएबल में क्या चेक करेंगे हम लोग, बराबर ना। तो जब भी आप चेक करोगे, अगर मुझे आईडी चेक करना है तो वो पाथ में क्या डालूंगा वहाँ पे, एल आई डी इज इक्वल टू समथिंग ना, तो इसके थ्रू चेक करेगा, और इसके थ्रू क्या करेगा, आईडी का रिक्वेस्ट यहाँ पे जाने वाला है चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए, करेक्ट। तो पहले तो आप हमें चेक करना पड़ेगा, हमारे पास टू स्ट्रिंग है ना इसका, तो कोई इश्यूज नहीं रहेगा। बट इसका जो डेटा रिटर्न होगा इसको क्या बोला मैंने, सो मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे कोई पेज वगैरह रिटर्न किया है, देन करेगा डिस्प्ले, एरर नहीं देगा ये, कुछ तो टेम्पलेट आपको रिटर्न करना पड़ता है ना यहाँ पे। अगर टेम्पलेट रिटर्न नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, हाँ कंसोल पे, बट हमें प्रिंट नहीं करना है ना, हमें वेब पेज पे चाहिए व्यू पे, रिस्पॉन्स बॉडी।
याद है ना, स्टार्टिंग में देखा था वो क्या काम करता है, रिस्पॉन्स बॉडी। अगर आपको कोई टेम्पलेट रिटर्न नहीं करना है तो आप डायरेक्टली बॉडी को ये कर सकते हो ना, जो बॉडी रिटर्न करना है। इसके नीचे किसको और पास कर लेता हूँ मैं, रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है। ये समझा है क्या किया हो। देखो मैंने पूरा इसी के अंदर काम किया, पूरा कंट्रोलर के अंदर। बाकी मैंने कुछ फ्रंट एंड वेंट एंड में कुछ नहीं डेटा बनाया इसका। तो मेरा जो रिक्वेस्ट जाएगा वो इसी के थ्रू जाने वाला है। ये जो लैपटॉप आईडी है, ये पाथ वेरिएबल में पहले चेक करेगा कि एलआईडी वाला आपका एट्रीब्यूट सेट है कि नहीं, और उसी के थ्रू इसका आईडी पास होगा, और ये फाइंड बाय आईडी से आपको डेटा चेक करके दे देगा वहाँ पे लैपटॉप वाले ऑब्जेक्ट से। तो देखते हैं पहले इसको चेक करके काम कर रहा है कि नहीं। बट पहले फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा लोड करना पड़ेगा ना फिर से। ठीक है, या तो एक काम कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग माइस्क्वेल के साथ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वो बेटर रहेगा, बार बार ये डेटा लोड करने में पूरा टाइम जा रहा है हमारा। दिखा रहे, देखो एप्लीकेशन स्टार्टेड। ठीक है, तो कैसे यूआरएल पास करोगे, यहाँ पे यूआरएल क्या पास होगा हमारा, ये गेट डेटा ना, स्लैश गेट डेटा। अगर सिर्फ गेट डेटा लिखूंगा तो आएगा यहाँ पे, कोई दूसरा यूआरएल नहीं है ना। अरे गेट डेटा वाला दूसरा भी यूआरएल है हमारे पास। एल डेटा लिखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गेट एल डेटा, और आगे स्लैश करके आईडी। पाथ कैसे पास करते पता है ना, क्वेश्चन मार्क ना। और यहाँ पे क्या आएगा, आपका एल आई डी पास किया है पाथ वेरिएबल में। सो एल आई डी इक्वल्स टू जो आपका डेटा रहेगा, लेट से कि लाइक अगर मैंने वन सेट किया रहेगा, तो वन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, बट कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैपिंग मैप नेम हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पास किया, स्लैश वाला फॉर्मेट देख लो एक बार। नहीं, यही डेटा जाएगा आपका पास होने के लिए। ठीक है, बट अभी डेटा यहाँ पे ये कुछ होगा नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले माइस्क्वेल के थ्रू जाते हैं और डेटा पहले सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड अप्लाई करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा काम। तो देखो माइस्क्वेल के लिए क्या करना है, बाकी ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। हम लोगों ने जो मेथडोलॉजी यूज़ किया वो सेम टू सेम मेथड यूज़ करना है। सिर्फ चेंजेस क्या होगा, अभी हमारे डेटाबेस चेंजेस हो रहे हैं। माइस्क्वेल सबको यूज़ करना आता है, सबने यूज़ किया है ना पहले माइस्क्वेल। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, सबके पास एग्जाम सर्वर है, देखो एग्जाम सर्वर में आ जाओ एक बार। एग्जाम कंट्रोल पैनल, ये सबके पास इंस्टॉल है एग्जाम सर्वर। इसमें हमें क्या-क्या चाहिए, देखो अगर आपको एग्जाम सर्वर के थ्रू ये काम करना है, तो इसके अंदर आप अपाची को सर्वर को भी ऑन करके रखो, बिकॉज़ अपाची हमें इसका डैशबोर्ड प्रोवाइड करके देगा। और माइस्क्वेल ये किसके लिए चाहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए हमें। ठीक है, इसको भी स्टार्ट करके रखो। एंड जैसे स्टार्ट करने के बाद देखो ये माइस्क्वेल वाला जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एडमिन, ये एडमिन के ऊपर क्लिक करो तो ये आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाएगा। ऐसे कुछ डैशबोर्ड आपको मिलेगा। मिला सबको ये डैशबोर्ड, ये सबका ओपन हो गया ये। इसके अंदर करना क्या है, देखो यहाँ पे ये न्यू करके दिख रहा है सबको, ये किसके लिए होता है, आपका न्यू डेटाबेस क्रिएशंस के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू के ऊपर क्लिक करो सब लोग, और एक डेटाबेस बना दो यहाँ पे। ये देखो, ये डेटाबेस नेम के लिए पूछेगा आपको।
तो क्या देगी डेटाबेस का नाम, इसको स्प्रिंग दे दूं, स्प्रिंग बूट। स्पेस बेस मत दे दो यहाँ पे। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लो। लेफ्ट साइड में देखो आपका डेटाबेस आ गया, स्प्रिंग बूट वाला, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक हम लोग यहाँ पे टेबल वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास लाइक ये एनोटेशन आता है ना, कौन सा एंटिटी वाला, तो उसके तो टेबल भी जनरेट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आपको मैनुअल बनाया तो मैनुअल बना दो, या तो नहीं बनाया तो भी चलेगा, ये बना के दे देगा आपको। तो सिर्फ डेटाबेस बना के रख लेता हूँ मैं इसमें, बाकी आगे का काम कर लेगा ये। ठीक है, और इसके बाद मेन नेक्स्ट वाला सेटअप क्या रहेगा आपका, जेडीबीसी कनेक्शन से आगे सब कुछ, जेडीबीसी वाला पार्ट क्या क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप क्या था उसमें हमारा। हाँ, सो आते हैं यहाँ पे हम लोग फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, सो सब लोग फाइल में आ जाओ। हम्म, उसको कुछ मत करो अभी, ये मत लिखो, ये बाद में फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, इसके लिए माइस्क्ल डेटाबेस को पहले कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये मत लिखो, न्यू एप्लीकेशन बना दो। अरे वो आएगा फिर से, मैं बताने वाला हूँ फिर से उसमें। पहले वो इम्प्लीमेंट किधर किया हम लोगों ने, एटलीस्ट बनाने तो दो मुझे माइस्क्ल। हम्म, आएगा आएगा, वो बताया नहीं मैंने अभी, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा था कि पाथ वेरिएबल क्या करते हैं वहाँ पे। ठीक है, न्यू में आ जाओ चलो सब लोग, न्यू में स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, एमवीसी माइस्क्ल डीबी। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, नहीं तो अपर केस लोअर केस देखने पड़ जाओगे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट। ठीक है, यही रहने दो 3.0.1 वाला, अभी कुछ वैलिडेशन तो नहीं चाहिए हमें, लेटेस्ट वाले रखता हूँ अभी। है ना 3.0.1 स्टेबल है, सिर्फ वो इसका वैलिडेशन में ही आता है ना। तो ठीक है ना, अभी वैलिडेशन किधर चाहिए, बाद में वैलिडेशन आएगी तभी देख लेंगे। हाँ, वो वैलिडेशन तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। क्या कर लेते हैं कि वही वाला ले लूँ, वही वाले लेते अगर कभी कुछ लगा तो। ठीक है, लो फिर 2.7.7 वाला। इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, पहले तो वेब सर्विसेज, स्प्रिंग वेब, टाइम लीफ चाहिए, डेव टूल्स, माइस्क्ल ड्राइवर। अभी H2 को मत ले लो, जेपीए ले लो अभी, जेपीए। माइस्क्ल इधर सर्च कर लो नीचे, आ जाएगा देखो, माइस्क्ल ड्राइवर। सर्वर ड्राइवर ना, हाँ ड्राइवर से लो, क्लाइंट वही काम करना है। हाँ, क्लाइंट बेस है तो सर्वर बेस है सब। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल असेल तो क्या सिलेक्ट, तो सब आगे देखो, माइस्क्ल का ड्राइवर भी आ गया। अगर आप कोड जावा में करते तो माइस्क्ल का ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, डाउनलोड करो और उसके अंदर डाल दो, फिर फाइल में जार फाइल उसका लोड करना पड़ता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, सब हो गया बराबर, देखो डिपेंडेंसी, नहीं तो बाद में फिर से आपको प्रॉब्लम आएगा, फिर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश कर लो। हम्म,
तो जो जितने भी रेस्ट एपीआईज भी है हम लोग इसी के अंदर परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, आगे रेस्ट एपीआईज भी देखना है हमें। डन, प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट। और एक नोट लिखो सब लोग, हम लोग और एक चीज इंप्लीमेंट करने जा रहा है जिस ये प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, अभी रिपोजिटरी के बारे में आइडिया आ गया ना सबको, इंटरफेस, रिपोजिटरी इंटरफेस। अभी नेक्स्ट नोट लिख के रखो पहले सब लोग। सर्विसेज। जेपी में सब आता है, एमयूसी पैटर्न में सब कुछ आता है। ठीक है, एक चीजें सब इंक्लूड कर दी जाएगी। सर्विसेज। ठीक है, इसमें सिंपल डिफाइन करके रखो इसका यूज क्या होता है। The service component, the service component is defined as is defined as a class file। और रिपोजिटरी क्या था आपका, इंटरफेस था ना वो, ये क्लास है सर्विस वाला। सर्विस component is defined as a class file that includes that includes इसके लिए देखो कौन सा ये एनोटेशन सबको चाहिए। एनोटेशन सर्विस, that include annotation service it allows it allows developers it allows developers it allows developers to add business functionalities business functionalities। ठीक है, मतलब अभी तक आप जो कोड कर रहे थे किसके अंदर काम कर रहे थे हम लोग, वो डायरेक्टली हम लोग रिपोजिटरी के थ्रू जा रहे थे ना, और कंट्रोलर के अंदर डायरेक्ट काम करते हम लोग। कंट्रोलर के अंदर किसको एक्सेस करते थे, रिपोजिटरी को। तो अभी जो मेन लॉजिक था आपका कंट्रोलर के अंदर रिपोजिटरी का जो एक्सेस करते थे, वो किसके अंदर करेंगे हम लोग, सर्विस के अंदर। और बाद में सर्विस को कहाँ पे एक्सेस करेंगे हम लोग, कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा और एक रिपोजिटरी बनेगा। तो देखो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट के अंदर। पहले तो बन गया देखो प्रोजेक्ट सबका। ठीक है, सारे डिपेंडेंसीज हैं। सो क्या क्या लगेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा इसमें, पहले बताओ मुझे। तो एक तो पहले कंट्रोलर बना के रख लेते हैं, जो जो चीजें चाहिए वो पहले बना के रख लेते हैं हम लोग। तो एक क्लास, क्लास में पैकेज का नाम क्या जाएगा आपका, डॉट कंट्रोलर। यहाँ पे पता है ना लास्ट टाइम कैसे बनाया था वो, सेम ही है। और ये अलग अलग पैकेजेस बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा अपना। ये कंट्रोलर करके पैकेज, और इसका फाइल का नाम मैं देता हूँ, समझो कि इसको लैपटॉप का ही डेटा डालेंगे हम लोग इसमें, कि दूसरा कोई डेटा डालेंगे अभी इसमें। हाँ, एम्प्लॉय वाला, चलो एम्प्लॉय को लेते हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लेता हूँ। ठीक है, फिनिश कर लो यहाँ पे।
आ गया एम्प्लॉय कंट्रोलर। इसके बाद एक मॉडल लगेगा ना आपको गेटर सेटर के लिए, और एक राइट क्लिक करो पैकेज के ऊपर। ठीक है, इधर पैकेज में क्या लिखना पड़ेगा आपको, कॉम डॉट, ये पैकेज देखो नीचे आएगा आपको, डॉट, या तो डाल दे दो इसको, या तो मॉडल लिख लेता हूँ सिंपल, और इसको नेम क्या डालेंगे हम लोग, ईएमपी ना, या तो एम्प्लॉय जो डालने वो डालो, क्लास का नाम, एंड देन फिनिश। फिर से आ जाओ, राइट क्लिक, न्यू, न्यू के बाद इंटरफेस, ये किसके लिए चाहिए, रेपोजिटरी के लिए। ठीक है, तो ये भी बना के रख लेते, कॉम डॉट, और देखो नीचे से ये पैकेज ले लो, यहाँ पे डॉट करके लिखते हो रिपो, और इसका नाम रखा मैंने एम्प्लॉय रिपो। ये इंटरफेस है। हाँ, ठीक है, फिर से राइट क्लिक करके न्यू क्लास, ये मैं बना रहा हूँ सर्विस के लिए, कॉम डॉट डॉट सर्विस, और एक क्लास का नाम देता हूँ मैं एम्प्लॉय सर्विस। और यहाँ पे क्या क्या चीजें सेटअप करनी थी आपको, क्या क्या था, एक तो ड्राइवर क्लास नेम ना, तो वही जो आपने लिखा था वो लिखो वहाँ पे। हाँ, पहले तो ये मेन चार चीजें देखो यहाँ पे, वो भी लिख लो। इसमें पहले ड्राइवर क्लास का नाम देखो यहाँ पे, ये पोर्ट नंबर कौन सा देना है देखो यहाँ पे, ये मैं एग्जाम सर्वर दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है देखो मेरा 3306 है, तो आपका जो रहेगा पोर्ट नंबर वही देना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोर्ट नंबर की जगह पे 3306। और डीबी नेम क्या बना है हम लोगों ने, डेटाबेस का नाम स्प्रिंग बूट ना, क्या एरर दिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है, कमेंट निकाल दो फिर से। यूजर नेम रूट कॉमन रहेगा, सब लोग ध्यान यूज कर रहे हो तो पासवर्ड में कुछ मत डालें, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है मुझे, और प्रॉपर्टी एक एसक्यूएल वाले प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एसक्यूएल वाला क्या था, स्ट्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो एसक्यूएल ना, और इसको क्या रखना है, ट्रू। ठीक है, ये सारी चीजें सेट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका वो अपडेट
अगर वो सेट नहीं किया तो ये कुछ भी सेटअप करके फायदा नहीं है फिर। ठीक है, क्यों? बिकॉज लाइक आप कितना भी एनोटेशन के थ्रू में दिखा दे तो आप कैसा क्या रिफ्लेक्ट होता है वो। अभी देखो ये प्रॉपर्टीज तो बना दी है मैंने। डेटाबेस का नाम करेक्ट लिखो या तो अदरवाइज आपको एरर देगा ही अगर आपके पास ये डेटाबेस नहीं रहेगा तो, स्प्रिंग बूट वाला। ये पता है ना अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने डैशबोर्ड में बने डेटाबेस, समझे स्टेप कैसे जाना है? वो एग्जाम सर्वर में जाके दोनों को पहले मैंने स्टार्ट किया था, और ये माइस्क्वेल वाला जो एडमिन है इसके ऊपर क्लिक कर लो तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, इधर डायरेक्ट आ जाएगा। और ये न्यू के ऊपर क्लिक कर लो तो ये आपको डेटाबेस का नाम पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंग बूट करके नाम दिया, बट डेटाबेस बना दो और छोड़ दो, बस उतना ही कर लो। तो हमारे पास ऑलरेडी है डेटाबेस, अभी इसका बना दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे डेटाबेस में अभी कुछ नहीं है ना, एम्प्टी है पूरा डेटाबेस। तभी यहाँ पे जो टेबल्स वगैरह बनेगी वो कहाँ से बनेगी, हम लोग अपने एनोटेशन से बनाएंगे। तो चलते हैं फिर वहाँ पे हम लोग आते हैं स्प्रिंग बूट में, एसटीएस के अंदर आ जाओ अपने। ठीक है, और वो वाला कमांड भी डाल के रखो अपना, कौन सा, डीडी लॉट वाला, अपडेट वाला। ठीक है, अगर नहीं डाल दिया तो क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं, अगर कभी कुछ अगर भूल गया आप डालने के लिए तो क्या होता है आपको पता तो चलेगा एटलीस्ट। देखो मैंने शो एसक्यूएल तो शो ये किया है। अगर आपका टेबल क्रिएट हो रहा है या कुछ भी अगर परफॉर्म हो रहा है तो आपको क्वेरी शो करना चाहिए वो आपके कंसोल में। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि क्वेरी आपका शो कर रहा है कि नहीं। कंसोल पे आपको कोई क्वेरी शो करके देगा ये, बिकॉज हम लोग एसक्यूएल क्वेरी देने वाले ये नहीं, हम लोग एनोटेशन परफॉर्म करेंगे, बट एनोटेशन बेस पे जो क्वेरी आ रहे हैं वो क्वेरी आपको दिखाएगा ही कंसोल पे, उसका क्या एग्जैक्ट एसक्यूएल क्वेरी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बनाने का काम कर रहे हैं, अभी देखते हैं इसको ये क्या कर रहा है एग्जैक्ट। तो इसको हमें, मैं पहला वाला जो सर्वर स्टार्ट था मेरा इसको स्टॉप कर लेता हूँ और ये वाला सर्वर में स्टार्ट कर लेता हूँ अपना, अभी का जो डेटाबेस बनाया वो। ठीक है, सो इसमें एक मैसेज डाल के देख लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन स्टार्टेड। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग कहाँ पे आएंगे, emp.java फाइल में आ जाओ सब लोग, मॉडल क्लास में। किसका डेटा बनाना है हमें यहाँ पे, एम्प्लॉय का ना। तो क्या क्या चाहिए एम्प्लॉय में हमें, ये क्या क्या चाहिए, एक तो आईडी चाहिए हमें, सो इंटीजर में आईडी, ये पता है ना सबको भी कैसे बनाते हैं। स्ट्रिंग में एक नेम लेता हूँ और ईमेल आईडी चाहिए मुझे, बस हो गया, और एक सैलरी ले लेता हूँ बस, ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए। चाहे तो एक डिपार्टमेंट भी ले लो, डिपार्टमेंट। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, गेटर सेटर। हाँ, गेटर सेटर भी बना दो, टू स्ट्रिंग भी बना दो, राइट क्लिक करके कहाँ पे, सोर्स में, और जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट, सेम राइट क्लिक करके सोर्स, जनरेट टू स्ट्रिंग, करके लो ये दोनों भी।
डिपार्टमेंट। डन। गेटर सेटअप भी हो गया, टू स्ट्रिंग भी हो गया। देन नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे हम लोग? सो पहले तो एनोटेशंस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा एनोटेशन चाहिए हमें? एंटिटी। सो यहाँ पे पहले एंटिटी वाला एनोटेशंस में फायर कर लेता हूँ। ये आ गया जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस। ठीक है, परसिस्टेंस वाला लेना है, देखो जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस वाला। ठीक है, सो लाइक एंटिटी करके एनोटेशंस अगर आप बनाओगे तो ये कौन से नाम का टेबल आपको क्रिएट करके देगा? ईएमपी नाम का टेबल क्रिएट होगा, जो क्लास का नाम है वो। बट अगर समझो मुझे ईएमपी नाम का नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग से, मुझे मैन्युअली कुछ नाम सेटअप करना है, तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ पे। पर उसके लिए आपको एनोटेशन की हेल्प लगेगी, यहाँ पे लिख के रखो ये भी एनोटेशन, टेबल एनोटेशन। ठीक है, ये एनोटेशन की हेल्प से आप खुद से लाइक मैन्युअली सेटअप कर सकते हो आपको जो नाम चाहिए वो। बिकॉज मुझे ये वाला नाम यूज़ नहीं करना है अभी, ईएमपी नहीं चाहिए मुझे, कुछ दूसरा नाम देता हूँ मैं इसको, टेबल को। ठीक है, नहीं डाला तो भी चलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ईएमपी नाम का टेबल ही जनरेट करके दे देगा आपको। बट मुझे नहीं चाहिए वो, तो मैं दूसरा नाम सेटअप करने जा रहा हूँ इसका। और टेबल में इसके अंदर देखो नेम करके पैरामीटर, और नेम में डाल देता हूँ मैं, क्या डालेंगे इसको नाम? एम्प्लॉय डाल देता हूँ, मुझे एम्प्लॉय करके चाहिए। ठीक है, सो आपका टेबल का नाम क्या बनेगा अभी? ईएमपी बनेगा कि एम्प्लॉय बनेगा? ये बनना चाहिए ना, एम्प्लॉय नाम का टेबल मेरा जनरेट होना चाहिए, ईएमपी नाम का नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और आईडी को प्राइमरी एक्सेस करने के लिए क्या दिया था हम लोगों ने एनोटेशन? आईडी ना, कर लो इसको भी इंपोर्ट। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट के लिए क्या था? हाँ हाँ, जनरेटेड वैल्यू ना, जनरेट एंटिटी आपको ऑटो जनरेशन टेबल क्रिएट करके देगा, और ये टेबल का नाम ही डिफाइन कर रहा है क्या चाहिए। हाँ। अभी मुझे ऑटो में ये वाला नाम का टेबल नहीं चाहिए, मुझे दूसरा नाम देना है। ठीक है, क्या था अपना एनोटेशन? जनरेटेड वैल्यू। और इसमें आता था आपका, क्या था इसमें? स्ट्रेटेजी ना। स्ट्रेटेजी क्या सेट करना है? जनरेशन टाइप डॉट ऑटो या आइडेंटिटी, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो आईडी आपका ऑटो इंक्रीमेंट भी चला जाएगा फिर, मैनुअल आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कॉलम को भी नाम चेंज करना तो ये आप चेंज कर सकते हो, बट चलेगा ना, अभी कॉलम भी हम क्योंकि नाम चेंज कर लिए, इतना सब मेहनत नहीं करना है हमें। ठीक है, वो भी चेंज करना, तो उसके लिए एनोटेशन कौन सा था? ये देखो, ये कॉलम करके, इसके थ्रू इसका भी नाम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लिख के रखो एनोटेशन कॉलम। उसके अंदर भी सेम नेम करके डिफाइन करो, और आप कॉलम का नाम दूसरा कुछ देना रहेगा तो दे सकते हो। सेम सेम, हाँ, जावा एक्स वाला आपका। देखते हैं पहले, अभी अभी कुछ बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, पहले देखते हैं, टेबल बनना चाहिए हमारा। सेव कर लेता हूँ फाइल को, रन कर लो एप्लीकेशन को।
run as string हाँ दिया नहीं है मैंने, अगर आपको देना है तो दे सकते हो। कॉलम वाला एनोटेशंस का काम क्या होता है, कॉलम का नाम आप चेंज कर सकते हो, नेम करना ये ऐसा वाला। इसके अंदर भी आप उसका नाम दे सकते हो, बट मुझे नहीं चेंज करना है। ठीक है, नहीं तो पूरा मेहनत करना पड़ेगा उसमें, वो टेबल के अंदर ही। हुआ सर्वर स्टार्ट देखो मेरा, और यहाँ पे चेक करके देखता हूँ, ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे है ना स्प्रिंग बूट वाला। इसके ऊपर क्लिक कर लो डेटाबेस के ऊपर, तो इसके अंदर के टेबल दिखेंगे। देखो ये टेबल ये क्रिएट करने के लिए बोल रहा है हमें। हुआ जनरेट, अगर जनरेट हुआ भी रहेगा तो क्या होगा वहाँ पे, आपको यहाँ पे शो करके देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेरी आना चाहिए आपका, बिकॉज हम लोग ने शो क्वेरी किया है ना उसका, तो शो करके देगा हमें। बट देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारा, वो सेकंड वाला और एक कमांड था, कौन सा, DDL वाला कमांड डाल दो। कहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आ जाओ फिर से, इसके नीचे डाल लेता हूँ मैं। क्या था उसका कमांड, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट, ये था ना, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो। और इसको क्या कर लो, अपडेट मोड पे रखो। डेटाबेस को अपडेट करते रहेगा ये एवरी टाइम पे। हाँ, सिक्वेन्स वाला पण म्हणलं, त्याच्यामध्ये कॉलम बघ काय बनले, त्याच्यात कॉलम नाही काय बनणार, एकच कॉलम देईल तो व्हॅल्यू वाला। क्या देखो हाँ, हम्म, देखो सेव कर लेता हूँ इसको। अभी मैंने देखो ये एनोटेशन ये डाल दिया ना कमांड, और इसको देखो मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ये देखो ध्यान दो यहाँ पे पहले, ये चेंजेस किया मैंने यहाँ पे, इसको सेव कर लेता हूँ। और इसका यूज देख लेते हैं जरा, ये जो दिख रहा है आपको शो एसक्यूएल वाला, ये दिखा रहे हैं देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं हाइबरनेट का क्वेरी, यहाँ पे दिखा रहे हैं देखो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ये तो क्वेरी हम लोगों ने दिया नहीं, बट एनोटेशन जो एंटिटी वाला फायर हो रहा है हमारा, देखो दिखा रही है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ऐसे आता है ना क्वेरी आपका एसक्यूएल वाला। आईडी इंटीजर नॉट नल, देखो डिपार्टमेंट वारकार, ईमेल वारकार, नेम वारकार, सैलरी डबल, और आईडी प्राइमरी की चला गया है। ठीक है, तो इसने देखो टेबल का क्वेरी फायर किया, इसका मतलब यहाँ पे भी अपडेट होगा ये। फिर से डेटाबेस के ऊपर क्लिक करो, देखो टेबल बना रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो ये मेन हमारा है, ये हाइबरनेट का सीक्वेंस वाला टेबल है, ये मैटर नहीं करेगा, इसको डिलीट किया तो भी चलेगा। मेन कौन सा अपना ये एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो हमारे कॉलम दिखने चाहिए। आ गए सब कॉलम देखो जो वहाँ पे बनाए हम लोगों ने, आईडी डिपार्टमेंट ईमेल नेम सारे। हाँ, अरे बाप रे